आप सबको आज का दिन मुबारक हो, शुभ हो, और यही हमारी कामना है। और यदि ये कामना आपकी भी है तो हम इस संसार को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हमारी कोशिशें जो रही हैं वो प्रभु की आराधना करके, जिस परिभाषा को हमने कहा है कि ये एक धार्मिक इंसान को जो है बताती है कि असल में धार्मिक कौन है, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि उनका कहना शायद ये है कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, गिरजे जाओ, चंदा दो तो आप बड़े धार्मिक हैं। लेकिन ये जो एक स्तर जिसमें दाऊद बादशाह पहुंचा, वो जिसे कहेंगे हम एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो हमें मिलती है भजन संहिता 36 के 9वें पद में। और वहाँ पर वो क्या लिखता है, वो ये कह रहा है, और यदि हमने वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पाई है तो शायद मेरी भी जो एक विश्वास वचन होगा वो दाऊद से मिलता जुलता होगा। वो क्या कहता है, जीवन का कुआं तेरे पास है और तेरे प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। कि यानी कि इस इंटीमेसी में, इस गहरे रिश्ते का जो दाऊद बादशाह ने अपने परमेश्वर से रखा, कि उसने कैसे तुलना की। उसने कहा मैं इन भेड़ों का चरवाहा हूँ तो परमेश्वर भी मेरा चरवाहा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये भेड़ें वफादार रहें और मेरे आदेश पे चलें, तो ऐसा ही वो भी मुझसे उम्मीद करता है। ये वाली इतने बड़े बड़े पोथे शास्त्र पढ़ने के बाद यदि हमारी समझ में ये नहीं आया, तो आज हम दाऊद बादशाह की इस स्टेटमेंट से समझ लें कि परमेश्वर क्या है। वो जीवन का कुआं है। कुछ लिखा है ट्रांसलेशन में अंग्रेजी में फाउंटेन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का फव्वारा है, वहाँ से तो जीवन उभर के निकल के आता है। और प्रकाश जो है हमें प्रभु ही में दिखता है। वो लाइट जो हमने देखी है वो एक फ़र्क प्रकाश है, लेकिन प्रकाशित होना प्रभु के संपर्क में आकर के ही है। ये किसका अनुभव है? ये एक परमेश्वर के भगत जिसका नाम दाऊद बादशाह था, जिसे परमेश्वर ने उसकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक साधारण चरवाहे से उठा करके इज़राइल का बादशाह बनाया। ये मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है यदि हम इस स्पिरिचुअल यानी आत्मिक मैच्योरिटी को गेन करते हैं, पाते हैं, हासिल करते हैं, तो हमारे जीवन में ज़रूर परमेश्वर के वादे पूरे होंगे और वो हमको उस ओहदे पर रखेगा जहाँ वैकेंसी है, जहाँ वो अपना एक भगत ढूंढ रहा है। तो हम गंभीर होकर के अपने जीवनों को संवारें, सुधारें, और हम देखेंगे कि परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन हमारे जीवन के द्वारा होगा और ये जीवन आनंदमय बनेगा और हम उसका कार्य पूरा कर पाएंगे जो हम शायद शास्त्र पढ़ के, गिरजे जा कर के और अपने जो रिचुअलिस्टिक ज़िंदगी जी रहे हैं उसके द्वारा शायद हम करने में असमर्थ हैं। लेकिन तब होंगे जब हम इस आत्मिक मैच्योरिटी को दाऊद बादशाह की तरह हासिल करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। Friends, wish you a very happy day and God's many blessings. And thanks be to God for the wonderful way He has led us hitherto and His promises that He is always with us till the end of this age. So let us rejoice and be glad in this information that God has given us. Well, all of us worship, all of us are religious, all of us are somewhat thorough and not ignorant about the scriptures and whatever is required to define a religious person. But then very few gain this spiritual maturity. And I am talking about King David. And what does he write? He writes in Psalm 36 verse 9, and he says, "With thee is the well of life, and in thy light we see light." Now, discovering the Lord as the well of life. In some translations it says the fountain of life.
And to see light, or not to be simply satisfied with the light around us, but to be able to see light within Him, is something that I would say is the ultimate level of spirituality. When one's life is lived in such a way, with such an intimate relationship with God, and especially King David, who himself being a shepherd, understood him as his shepherd because he was himself shepherding the sheep, and as they behaved and as he expected them to be, he understood that yes, the Lord also has, if he is my shepherd, he also has expectations that I also behave like a sheep, and this is what is required of all of us. We may be very good at our church attendance and at our reading of the scriptures, in our prayers, etc. But then this level of spiritual maturity will come to those who are really sincere and honest in their following of their Lord and Master Jesus Christ, and those who have become a new creation in Him, those who have that born again experience. It is they who will say, like King David, that he indeed is the well or the fountain of life, and only in Him do they see light. May God inculcate that understanding, that spirit within us, so that we may be able to, like King David, declare openly that yes, he indeed is the fountain or well of life, and other than that we don't see light anywhere but only in Him. God bless us. Amen.